आप में से कितने लोगों को ये आदत है कि आप नए साल के लिए कुछ संकल्प करते हो? अच्छी बात है। न्यू ईयर रिजोल्यूशन, अगर नए साल का संकल्प समझ नहीं है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन कितने लोग करते हो? नए साल के लिए कोई संकल्प नहीं तो कम से कम आपने ये पिछले साल में कुछ ना कुछ योजनाएं तो बनाई होंगी कि ये चीजों को करना है। उदाहरण के लिए ये साल शायद आपने सोचा होगा कि मैं पूरे बाइबल को पढ़कर खत्म करूंगा। आपने शायद सोचा होगा कि ये साल मुझे टाइम मैनेजमेंट बेहतर करना है या आलस के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करना है। आपने सोचा होगा कि ये साल मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है और ये एजुकेशनल कोर्स में प्रवेश लेना है या कोई नौकरी पाना है। शायद आपने सोचा होगा कि ये साल मुझे मेरा सारा कर्ज जो है वो खत्म कर देना है। क्या आप इन संकल्पों को, योजनाओं को पूरा कर पाए? अगर आप इनको पूरा करने में विफल हुए तो शायद आप इन संकल्पों और योजनाओं को बनाते समय कुछ गलती कर रहे हो जिसके कारण ये पूरे नहीं हो रहे हैं। और याकूब का ये खंड आपको सुधार करने में मदद करेगा कि आप सही तरीके से संकल्प कैसे ले सकते हो, सही तरीके से योजनाएं कैसे बना सकते हो। और याकूब का इस खंड को हम पढ़ेंगे, पहले अध्याय, चौथे अध्याय 13वें आयत से 17वें आयत को। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने ढींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। आज का जो पहला मेरा बिंदु है वो ये है कि संकल्प अथवा योजनाएं बनाना अच्छी बात है। संकल्प अथवा योजनाएं बनाना अच्छी बात है। इस खंड में याकूब उन लोगों से बात करता है जो संकल्प लेते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं। वो ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताकर व्यापार करके लाभ कमाने की योजना बना रहे है ना। लेकिन याकूब उन्हें चिताता है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने ये संकल्प बनाए या योजनाएं बनाई, बल्कि उनके रवैये के कारण वो उन्हें चिताता है। संकल्प करना या योजनाओं को बनाना बुरी बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं तो आपको उसमें प्रोत्साहित करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह संकल्प करते थे अथवा योजनाओं को बनाते थे, और वो उनकी योजनाएं हर घड़ी के लिए होती है, हर दिन के लिए होती है, हर महीने के लिए होता है, हर वर्ष के लिए होता है। उदाहरण के लिए आइए हम यीशु मसीह के शब्दों को ही सुने लूका के 13वें अध्याय में, लूका के 13वें अध्याय में, और उसका 31 से लेकर 33वें आयत को पढ़ेंगे। लूका 13, 31 से लेकर 33। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा।
तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। जब आप इस खंड को पढ़ोगे तो आपको यह समझ आएगा कि यीशु ने उन 3 दिनों के लिए योजना बनाकर रखी थी। वो यरूशलेम की ओर जा रहे थे, उन 3 दिनों के लिए उन्होंने योजना बनाई थी। पहले दिन और दूसरे दिन उन्होंने अलग अलग नगरों और गांवों में जाकर उपदेश देने, दुष्ट आत्माओं को निकालने और बीमारों को चंगा करने का योजना उन्होंने बनाया था। आप वहां पर उसी अध्याय के 22वें आयत को भी एक बार पढ़े। देखिए वहां पर लिखा है, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो तीसरे दिन वो अपनी योजना के अनुसार यरूशलेम पहुंचने वाला था, और ये उसकी योजना का उद्देश्य था। उसीलिए वो 32वें आयत में कहते हैं, मैं अपना कार्य पूरा करूंगा तीसरे दिन पर। मैं अपना कार्य पूरा करूंगा तीसरे दिन पर। योजनाएं उद्देश्यों को मन में रखकर बनाए जाते हैं। योजनाएं उद्देश्यों को मन में रखकर बनाए जाते हैं। यीशु मसीह तो ऐसा ही करते थे। वो कभी भी योजनाओं को बिना उद्देश्य के साथ नहीं करते थे। वो एक गोल होता था उनके प्लानिंग के आगे। प्लानिंग इसलिए किया जाता था कि वो गोल को अचीव करे। आपकी योजनाएं व्यर्थ है अगर आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है। योजनाओं का कोई उद्देश्य होना चाहिए। आपकी योजनाएं कहीं गलत हुई है अगर आपने उद्देश्यों को पूरा नहीं किया है, तो अगर आप उद्देश्यों को कोई पूरा नहीं करते हो तो आपकी योजनाएं कहीं ना कहीं गलत हुई है। उद्देश्यों को पूरा करना जरूरी है। आइए हम एक और खंड को पढ़े, एक और आयत को, जो हमें बताता है कि कैसे यीशु किस दुरुस्ती के साथ वो योजनाओं को बनाता था। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय और 15वां आयत। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय और उसका 15वां आयत लिखा है, वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। ये तब होता है जब यीशु उस किताब के मोहरे खोलता है जिसको उसने 5वें अध्याय में परमेश्वर के हाथों से लिया था। तो जब यीशु मसीह उस किताब के मोहरों को खोलता है तब ये बात होती है। तो जब यीशु मसीह इस किताब के मोहरों को खोल रहे थे, हमारे उद्धार की योजना है वो आगे की ओर बढ़ती है। और जब वो 7वां मोहर खोलते हैं तब 7 स्वर्गदूत स्वर्गदूत निकले जिनके हाथों में तुरियां दी गई थी। तो जब उन्होंने 7वां मोहर खोला तो 7 स्वर्गदूत निकले जिनके सबके हाथों में तुरियां दी गई थी। और जब 6ठे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तब जिस आयत को हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि 4 दूतों को खोल दिया गया ताकि वह मनुष्यों के 1/3 को मार डाले। लेकिन इन स्वर्गदूतों को यीशु ने तैयार किया था, तैयार करके रखा था एक योजना तहत कि ये उस घड़ी, उस दिन, उस महीने और इस वर्ष को जाकर मानव जाति के 1/3 को मार डालेंगे। तो सब कुछ एक योजना के तहत हो रहा है। लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि कितने दुरुस्ती से यीशु ने भविष्य के लिए योजनाओं को तैयार किया है। उसके उद्धार की योजना ऐसा नहीं है कि आज सुबह वो उठा और सोचा कि आज चलो आज ये कर लेते हैं। नहीं, आने वाले हर पल, हर दिन, हर महीने, हर साल के लिए उसने योजना बनाया है और उसके अनुसार
वो उसको इंप्लीमेंट करता है, बड़े दुरुस्ती के साथ उसने प्लानिंग किया, उसका प्लानिंग प्रेसिशन प्लानिंग होता है। कितने अच्छे तरीके से वो अपने योजनाओं को पूरा करेगा और वो अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा, और ये सब चीजें हम वहां पर सीख सकते हैं। यीशु हमारे योजनाओं को उसके योजनाओं में सम्मिलित करता है। यीशु हमारे योजनाओं को, जब हम योजना बनाते हैं, जब हम संकल्प लेते हैं, तो हमारे संकल्प, हमारी योजनाओं को वो उसके योजनाओं और संकल्पों में सम्मिलित करता है। हमारी योजनाएं उसके बड़े योजनाओं का भाग है। इंग्लिश में बोलो तो आवर रिजोल्यूशंस, प्लान्स और सबसेट्स ऑफ हिज ग्रेटर प्लान। तो ये खंड हमें संकल्प और योजनाएं बनाने के लिए निरुत्साहित नहीं करते हैं, बल्कि हमें उसमें प्रोत्साहित करते हैं। हमसे कह रहा है याकूब कि हमें संकल्प करना चाहिए, हमें योजनाओं को बनाना चाहिए। तो अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। हमारा जीवन भाव के समान है, हमारा जीवन भाव के समान है। भले याकूब योजना बनाने वाले लोगों को निरुत्साहित नहीं करता है, लेकिन वो उनसे 14वें आयत में कहता है कि तुम ये अगले साल के लिए योजनाएं बना रहे हो कि ये नगर में जाओगे, बिजनेस करोगे, पैसा बनाओगे, तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। हाँ, 14वें आयत में लिखता है ना, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। वो घुमाकर उनसे पूछ रहा है कि आपको इस बात का निश्चय है कि आप आज मारे नहीं जाओगे? क्या इस बात का संकल्प है कि आज जो है आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप मर नहीं जाओगे? क्या इस बात का निश्चय है आपको? क्या आपको इस बात का निश्चय है कि कल आप जीवित रहोगे? वो योजनाएं बना रहे हैं बिना इस बात को समझे कि वो मनुष्य है जिनका अपने ही जीवन पर संप्रभु नियंत्रण नहीं है। यानी योजना बनाने वाले लोग योजनाएं बना रहे हैं इस बात को समझे बिना कि उनका उनके जीवन पर ही कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे जीवन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अभी है तो कल नहीं है। और याकूब 14वें आयत में इसी बात को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। वो आगे जाकर 14वें आयत में पूछता है, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या? सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या? और फिर वो वही सवाल का जवाब देता है। वहां पर कहता है, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। आपने बर्तन अथवा केतली में से भाप निकलते हुए देखा होगा ना, तो कितनी देर तक आप उस भाप को देखते हो? आप उसको एक पल देखते हो और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। याकूब कहता है हमारा जीवन ऐसा ही है, एक पल है, अगला पल नहीं है। और अगर हमारा जीवन ऐसा है, अगर हमारा जीवन ऐसा है, तो हमारी योजनाएं कैसी होंगी? वो भी ऐसे ही है। हम जो योजनाओं को बनाकर निकलते हैं, हमारे जीवन जैसा ही है। आज है, कल खत्म, कल नहीं है। भले याकूब ये सोचता है कि हमारा जीवन भाप के समान है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनका जीवन बहुत लंबा चलेगा, उनको कोई चिंता नहीं। उनको लगता है कि अभी तो मैं बहुत साल जीऊंगा, मेरे ये प्लान है, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 50 ईयर प्लान, सब यानी योजनाएं बनाकर बैठे। उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। वो सोचते हैं कि अगर वो जीवन में धनी और सफल रहेंगे तो वो एक लंबी आयु की कामना कर सकते हैं। भाई मेरे पास अगर गाड़ी है, घर है, अच्छी सेहत है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत साल तक जीऊंगा।
लेकिन देखिए याकूब ऐसे लोगों से क्या कहता है, और इसको हमने आज शुरुआत में पढ़ा भी। याकूब का पहला अध्याय और 10वें और 11वें आयत को पढ़े। याकूब उसका पहला अध्याय 10वां और 11वां आयत लिखा है, और धनवान अपनी नीची दशा पर घमंड करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही, कड़ी धूप पड़ते ही और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। वो धनवान व्यक्ति की तुलना किससे कर रहा है? जो जंगली घास होते हैं ना, जिसमें फूल लगते हैं, वो जंगली घास के फूल से वो उसकी तुलना करता है। फूल जो है धनवान व्यक्ति के शायद अच्छे कपड़ों को दर्शाता है, या उनके सफल करियर, बिजनेस, इन बातों को भी दर्शाता है। लेकिन जंगली फूल भले जितने भी खूबसूरत लगे, वो बहुत ही नाजुक होते हैं। वो एक दिन खिलते हैं और अगले ही दिन वो गायब हो जाते हैं, वहां से वो दिखते नहीं है, वहां पर बिल्कुल अस्थाई होते हैं। इसी तरह एक धनवान का जीवन भी होता है। एक धनवान व्यक्ति की खूबसूरती, उसकी सफलता, उसका बिजनेस बहुत ही नाजुक और अस्थाई होता है। एक दिन होता है, अगले दिन वो गायब हो जाता है। यीशु मसीह देखिए लूका के 12वें अध्याय 15वें आयत में क्या कहते हैं। लूका 12वां अध्याय और उसका 15वां आयत, वो वहां पर हमसे कहते हैं कि हमारा जीवन हमारे धन दौलत पर निर्भर नहीं है। या हमारा जीवन जो है हमारे कुछ लोग बोलते हैं बहुत धन दौलत है तो मैं लंबा जीऊंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे धन दौलत के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। भले तुम कितना भी कमा लो, भले तुम कितना भी बटोर लो, तुम्हारे धन और दौलत का और तुम्हारे जीवन का कोई रिश्ता नहीं है। बहुत धन दौलत हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जीवन बहुत ही शॉर्ट हो सकता है, जल्दी खत्म हो सकता है। पढ़कर देखिए वो वहां पर क्या कहते हैं। लूका 12वां अध्याय 15वां आयत, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। फिर से कहता हूं, वहां पर लिखा है, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। इसके बाद यीशु ने एक धनवान व्यक्ति का दृष्टांत सुनाया, जो एक लंबे जीवन की योजना प्लानिंग कर रहा था। मैं बहुत लंबा जीऊंगा। क्यों वो लंबे जीवन का योजना बना था? क्योंकि उसने अपने बखारियों में बहुत सारा खाना पीना बटोर कर रखा था, बहुत सारा कलेक्ट करके रखा था। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं उसका जो ये रवैया है कि देखो मेरे बखारियों में इतना खाना पड़ा हुआ है, इतना खाना पड़ा हुआ है, तो मैं बहुत लंबा जीऊंगा। वो बोलता है कि तुम मूर्ख हो, ऐसे करके वहां पर वो कहते हैं। हमारे जीवन पर हमारी कोई संप्रभुता नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारे जीवन पर संप्रभुता करता है। हमारा जीवन हमारा नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर का है। हमारे जीवन पर हमारी कोई संप्रभुता नहीं है, हमारे जीवन पर उसकी संप्रभुता है। वो देता है और वो ले लेता है। अगर हमारे पास बहुत धन दौलत भी क्यों ना हो, परमेश्वर एक पल में हमारे जीवन का अंत कर सकता है। उसने निर्णय लिया, बस खत्म, टाइम टू कम बैक। परमेश्वर एक पल में हमारे जीवन का अंत कर सकता है। हमारा जीवन जो है भाप के समान है, और हमारे जो जीवन के साथ साथ हमारी योजनाओं का भी
नाश हो जाएगा। तो ऐसा ना सोचे कि हमारी योजनाएं तो हम इंप्लीमेंट कर लेंगे, हम इसको पूरा कर लेंगे। नहीं, तुम्हारी योजनाएं तो तुम्हारे जीवन की तरह है। तुम्हारे जीवन का कोई गारंटी नहीं है, तो तुम्हारी योजनाओं का क्या गारंटी? हमारी योजनाएं हमारे जीवन के जैसा ही नाजुक है। पढ़कर देखिए यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं, 16वें आयत से 21वां आयत, 16वें आयत से 21वां आयत। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। 4 सितंबर 2022 को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और 3 अन्य लोग अपने मर्सिडीज बेंज में गुजरात से लेकर मुंबई जा रहे थे। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रहे थे। अचानक उनका कार एक रोड डिवाइडर से जाकर टकराता है, क्योंकि वो ब्रिज बनाने में ब्रिज का जो डिजाइन है उसमें छोटी सी एक मिस्टेक आ गया था। तो यानी उतने हाई स्पीड पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए और वो डिवाइडर से जाकर टकरा गए। साइरस मिस्त्री और जो दूसरा व्यक्ति उनके साथ पीछे बैठा हुआ था, उनकी तुरंत मौत हो गई जब वो आगे की सीट पर जाकर टकराए। उन्होंने कोई सीट बेल्ट पहन नहीं रखा था। आगे के 2 लोग हैं, उन्होंने सीट बेल्ट पहन रखा था, इसलिए उनके जान को कोई हानि नहीं हुई। भले आप कितने भी धनवान या तंदुरुस्त क्यों ना हो, आपको यह जानने की जरूरत है कि आपका जीवन अत्यंत अनिश्चित है। आपका जीवन बचाने के लिए आपका सारा धन काफी नहीं होगा। भले आप कितना भी सब कुछ बटोर लो, आपके जीवन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप भले मर्सिडीज पर सफर करो, सिर्फ ब्रिज का एक छोटा सा गलत डिजाइन काफी है आपके जीवन को खोने के लिए। तो यह सोचकर योजनाएं मत बनाओ कि आपके पास उसको अमल में लाने के लिए पर्याप्त जीवन पड़ा है। यह परमेश्वर की आंखों में घमंड है। बल्कि योजनाओं को सफल बनाने का इससे एक बेहतर तरीका है, और यह बात मुझे आज के प्रचार के तीसरे बिंदु पर ले आता है, और वो ये है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन और योजनाओं को बनाए रखता है। प्रभु यीशु हमारे जीवन और योजनाओं को बनाए रखता है। याकूब योजना बनाने वालों को बताता है कि कैसे योजनाएं बनानी चाहिए। तो अब तक बता रहा था कि कैसे नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये सोचकर मत बनाओ कि मेरे पास बहुत जीवन पड़ा है, अब मैं इसको इंप्लीमेंट कर लूंगा। अच्छा, कल के लिए प्रोग्राम ये सोचकर मत बनाओ कि मैं कल जीवित रहूंगा। तुम्हारे जीवन का कल का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो अब वो बता रहा है कि हमें कैसे योजनाएं बनानी चाहिए। वो 15वें आयत में कहते हैं, इसके विपरीत, यानी जो लोग सोच रहे थे ना कि मैं ये नगर जाऊंगा, बिजनेस करूंगा, प्रॉफिट बनाऊंगा, उनसे वो कह रहा है कि इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वह काम भी करेंगे। कहना यह चाहता है, अपने योजनाओं से पहले
एक महत्वपूर्ण बात को आपको लिखने की जरूरत है। यानी आपकी योजनाएं हैं, उससे पहले उसका टाइटल यह होना चाहिए, इफ द लॉर्ड विल्स वी विल लिव। यानी यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और फिर ये सब चीजें करेंगे। ये समझने के बाद मेरे फोन के अंदर एक नोटपैड्स का लिस्ट है, उसमें से एक लिस्ट है थिंग्स टू डू टुडे। और तो मैंने थिंग्स टू डू और फिर उसके बाद पूरा एक लिस्ट है कि ये चीजों को करना है। तो मैंने थिंग्स टू डू टुडे हटा दिया और लिखा इफ द लॉर्ड विल्स आई विल लिव, एंड देन द लिस्ट फॉलोज। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे। यहां पर प्रभु की उपाधि यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। याकूब कहता है इस संसार के लोगों के जीवन पर प्रभुत्व यीशु मसीह का है। इस संसार के लोगों के जीवन पर प्रभुत्व यीशु मसीह का है। जैसे मैंने क्रिसमस सर्विस के दौरान भी कहा, परमेश्वर के प्रति उसके सिद्ध आज्ञाकारिता के कारण जिसका शिखर हमने क्रूज पर देखा, परमेश्वर ने उसे इस संसार पर प्रभु ठहराया है और हर जीवन पर उसे अधिकार दिया है। तो हम सबके जीवन के ऊपर प्रभुता यीशु मसीह करते हैं। हम सबके जीवन को नियंत्रित यीशु मसीह करते हैं। अधिकार आज उनके हाथों में है। भले लोग इस बात का अंगीकार करें या ना करें, लेकिन सत्य तो यही है। वो आपको रोगों से चंगाई दे सकता है, वो आपको इस संसार में एक लंबी आयु दे सकता है, वो आपको अनंत जीवन दे सकता है। ये सारी चीजें उसके नियंत्रण में है। आप कितने साल इस पृथ्वी पर जियोगे और क्या मृत्यु के बाद आपको अनंत जीवन मिलेगा, ये सारी चीजें वो नियंत्रित करता है। मैं कुछ आयतों को आपके साथ बांटना चाहता हूं जो हमें यह सिखाते हैं कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के चाह पर आधारित है। फिर से कहूंगा, हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के चाह पर आधारित है। मत्ती का 8वां अध्याय, मत्ती का 8वां अध्याय और उसका पहले आयत से तीसरा आयत, मत्ती 8 और उसके पहले 3 आयत। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहे तो वो हमें रोगों से चंगाई दे सकता है और इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु दे सकता है। कोढ़ी ने क्या कहा, अगर प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगाई मिल सकती है। यीशु मसीह का जवाब भी ऐसा है, मैं चाहता हूं, उसलिए तू चंगा हो जा। एक और खंड को पढ़ेंगे, यूहन्ना 21 उसका 18 से लेकर 24। मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बड़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत किया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उसे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की और झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है?
उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उसे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा, तो भी यीशु ने उसे यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। यह खंड स्पष्ट रीति से यह बताता है कि पृथ्वी पर उसके चेलों का जीवन कितना लंबा होगा, उसका निर्णय कौन करता है? यीशु मसीह करता है। तो यीशु मसीह पतरस के मृत्यु के बारे में बात कर रहा था, तो पतरस बोलता है कि अच्छा, मेरा अंत ऐसा होगा तो इसका अंत कैसा होगा? तो वो यूहन्ना के बारे में पूछ रहा था। तो यीशु कहता है कि अगर मैं चाहूं कि वो मेरे वापस आने तक जिंदा रहे तो तुझको उससे क्या। कहने का मतलब है कि मैं चाहूं तो उसको और लंबी आयु दे सकता हूं, वापस आने तक उसकी आयु को बनाए रख सकता हूं, तो उससे तुझे क्या। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि हरेक चेले का जीवन प्रभु यीशु मसीह निर्णय लेता है कि वो कितनी उसकी आयु होगी और कब उसकी मृत्यु होगी और कब वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। सिर्फ आपके जीवन की लंबाई ही नहीं, बल्कि आपकी योजनाओं का पूर्तिकरण भी यीशु के चाह पर टिका हुआ है। यीशु के चाह पर टिका हुआ है। उसीलिए याकूब कहता है 15वें आयत में, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। उदाहरण के लिए पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया से कहता है कि उनके पास आने की उसकी जो योजना है वो प्रभु के चाह पर निर्भर है। प्रभु चाहे तो मैं आप तक पहुंचूंगा, नहीं चाहे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। एक बार पढ़े उसको, पहला कुरिन्थियों का चौथा अध्याय, पहला कुरिन्थियों का चौथा अध्याय और उसके 19वें आयत का पहला भाग, 19वें आयत का पहला भाग। परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा। पौलुस कहता है कि देखो, एक नगर से दूसरे नगर मुझे जाना है, मुझे तुम्हारे पास आना है, लेकिन इसका ये कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। अगर प्रभु चाहे तो शीघ्र मैं आपके पास आऊंगा, प्रभु ना चाहे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। सिर्फ तो इसको यहां पर ऐसा मत सोचो कि आप एक नगर से दूसरे नगर तक पहुंच ही जाओगे। कभी हमारा एटीट्यूड ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पहुंच ही जाऊंगा। अरे गारंटी। आप जब बोलते हो कि मैं कुछ करूंगा तो बोलना चाहिए प्रभु चाहे तो ये मैं कर लूंगा। हम अक्सर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सारी चीजों को बोल जाते हैं भविष्य के बारे में, हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन हमारा जीवन के ऊपर हमारा ही कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे प्लान्स के ऊपर, हमारी योजनाओं के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चाहे तो ही हम जिंदा रह पाएंगे और इन योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। इसलिए जब भी हम बोले कि हमारी ये योजनाएं हैं, तो लिखना चाहिए कि प्रभु की चाह है तो इन चीजों को मैं पूरा करना चाहूंगा। अगर प्रभु यीशु एक उपयुक्त परिस्थिति बनाएंगे तो ही आप एक नगर से दूसरे नगर तक जा सकते हो। अगले साल के लिए योजनाएं बनाने से पहले आपको इस सत्य पर विश्वास करना होगा। आप अगर न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने बैठो या प्लान बनाने बैठो 2025 के लिए, पहली बात आप इस बात पर विश्वास करें कि मेरा जीवन और मेरी योजनाएं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के चाह पर निर्भर है। आपको प्रार्थना के द्वारा यीशु के उपकारों को मांगना होगा, तो ही आप जीवित रहोगे और आपकी योजनाएं सफल होंगी। यीशु के चाह को समझने के लिए आपको पवित्र शास्त्र पढ़ना होगा,
उसकी चाह, उसकी इच्छा कहां लिखी गई है? यहां पर लिखी गई है। वचन पढ़े बिना योजनाएं नहीं बना सकते, प्रार्थना करे बिना योजनाएं नहीं बना सकते। अगले साल के लिए बहुत से लोगों ने ऑलरेडी, है ना, प्लान्स बना लिए हैं। ट्रैवल प्लान्स, बिजनेस प्लान, स्टडी प्लान, सब कुछ बनाया है। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों की मृत्यु हो जाएगी। प्लान तो सब बना के रखा है, लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु वो प्लान्स पूरा होने से पहले ही हो जाएगा। कुछ लोग बीमारी के कारण सफर ही नहीं कर पाएंगे। प्लान तो बना लिया लेकिन बीमार हो गए, क्या करोगे? कुछ लोग रोड, रेल, प्लेन दुर्घटना के कारण अपने मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे भारत देश में कितने सारे लोगों का जान हर साल जाता है। रोड एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, है ना, प्लेन एक्सीडेंट कम होते हैं, लेकिन कितने सारे लोगों का जान पिछले साल भी गया, वो अपने मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। कुछ लोगों को अपनी योजनाओं को कैंसिल करना होगा क्योंकि दूसरे लोगों ने अपनी योजनाएं कैंसिल कर दी या बदल दी। क्या करोगे? आपने प्लान बना लिया लेकिन किसी और ने अपना प्लान बदल लिया, तो क्या करोगे? लाखों ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके प्लान्स को बिगाड़ सकती है और आपके जीवन और योजनाओं को नाकाम बना सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की चाह नहीं थी कि वो जीवन को बनाए रखे अथवा उन योजनाओं को सफल करे। यीशु मसीह के चाह के अनुसार ही सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप दीनता के साथ अपने योजनाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह का उपकार नहीं मांगोगे तो आप अगले साल में अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। तो यीशु मसीह के सामने दीन होने की जरूरत है, उससे उसके उपकारों को मांगने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा? अगला साल भी आपके लिए एक निराशाजनक साल रहेगा, फ्रस्ट्रेटिंग ईयर। साल के एंड में हम बैठकर बोल रहे होंगे, अरे ये साल भी मेरी योजनाओं में कोई प्रगति नहीं आई, मैं तो वहां का वहीं हूं, मैं तो वहीं का वहीं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आपको 2025 के संकल्पों और योजनाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। उसके ऊपर भरोसा करके आप अपनी योजनाओं को बनाओ। आखिरी पॉइंट, आओ प्रभु में घमंड करें। आओ प्रभु में घमंड करें। याकूब सिर्फ संकल्प और योजनाओं को बनाने के विषय में बात नहीं करता है, बल्कि जब वो संकल्प और योजनाएं सफल होंगी तब हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए उस पर भी वो बात करता है। जब हमारे संकल्प योजनाएं सफल होंगे तब अगर हमने प्रभु यीशु के प्रभुता का अंगीकार नहीं किया तो उस रवैये को याकूब ढींग मारने पर घमंड बताता है। ढींग मारने पर घमंड बताता है, यानी ढींग मारना यानी अब मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये साल में मैंने ये सारी चीजें अकम्प्लिश कर ली। ढींग मारने पे घमंड कर रहे हो। 16वें आयत में देखिए वहां पर याकूब क्या लिखता है। 16वां आयत एक बार पढ़े। पर अब तुम अपने ढींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। जब आप कहते हो कि मैंने अपने बुद्धि से या अपने साधन से, अपने नेटवर्किंग से अपने योजनाओं को सफल बना लिया है, तो उसे ढींग मारने पर घमंड कहते हैं। मसीही लोगों का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीही लोग जो अगर कुछ अपने जीवन में कर भी लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं बोलते मैंने ये कर लिया, मैं टैलेंटेड हूं, मैंने अपने बुद्धि से, अपने नेटवर्क से मैं ये सब कर लेता हूं। मसीह लोग ऐसा नहीं बात करते। जैसे मैंने कहा, मसीह लोग बोलते हैं प्रभु की इच्छा के कारण ये चीजों को मैं कर पाया। मैं चाहता हूं कि आप पहले यूहन्ना 2 अध्याय 16वें आयत को पढ़ें। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 16वें आयत। क्योंकि जो कुछ संसार में है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 आयत। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड या साधनों का घमंड,
वो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है घमंड, ये वही शब्द है जिसको हमारे आयत में भी इस्तेमाल किया गया है। यहां पर बोला है कि जीविका का घमंड, उसका मतलब है अपने साधनों पर घमंड। मेरे पास जो है उस पर मैं घमंड करता हूं। जो लोग अपने साधनों पर घमंड करते हैं, और इसमें सिर्फ शारीरिक साधन नहीं आ जाते, उसके अलावा हमारे जो आत्मिक साधन है, जैसे हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा शक्ति, ये सब साधन भी शामिल है। तो अगर आप अपने इन साधनों पर घमंड करते हो, तो ये लोग नए जन्म पाए मसीहों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने साधनों पर घमंड करते हो कि मेरा यानी आप पॉलिटिशियंस को देख लो, वो कैसे बात करते हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया। वो अपनी, और बहुत से लोग हैं ऐसे बोलते हैं कि मेरे नेटवर्किंग के कारण, मेरे इसके कारण। क्या कर रहे हैं? वो ढींग मारने पर घमंड कर रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि ये एक विश्वासी का व्यवहार नहीं है, मसीहों का व्यवहार ऐसा नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति पिता से उत्पन्न हुआ है, या जिसने नया जन्म पाया है, जब कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है या पिता परमेश्वर उसको एक नया जन्म देता है, वो उनके जीवन में जो पहली बात जो हमें दिखाई पड़ती है वो क्या है पता है? वो है दीनता। मसीही, जब कोई व्यक्ति मसीह बनता है, उसके जीवन में पहला जो गुण जो दिखता है वो है दीनता। नया जन्म पाया हुआ मसीह पहली चीज जो वो करता है वो ये है कि वो अपने आप पर भरोसा करना छोड़ देता है। और भरोसा किसके ऊपर करता है? यीशु मसीह पर भरोसा करता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने साधनों पर घमंड करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो संसार की ओर से है। यानी अगर परमेश्वर ने आपको नया जन्म दिया है तो आपका जीवन में तो दीनता दिखना चाहिए। आपको यह बोलना चाहिए कि मैं अपने शक्ति बल पर भरोसा नहीं करता हूं, मेरा भरोसा यीशु मसीह पर है। जो वो आदमी नहीं करता, वो इस बात को दर्शाता है कि वो परमेश्वर से जन्मा ही नहीं है, बल्कि वो तो संसार का है आज भी। उसीलिए वो अपने साधनों पर इतना घमंड करता है। उसीलिए याकूब कहता है, ढींगे मारने पर घमंड परमेश्वर की आंखों में बुरा होता है। दूसरे हाथ पर अगर आप अपने योजनाओं के सफलता का श्रेय यीशु मसीह को दोगे तो उसे प्रभु में घमंड करना कहेंगे। कुछ बातें आप जीवन में अकम्प्लिश कर लेते हो तो घमंड कर सकते हो, लेकिन घमंड करने का तरीका अलग होना चाहिए। घमंड ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कर लिया, घमंड ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के कारण मैं ये कर पाया। प्रभु यीशु मसीह में घमंड करने की जरूरत है। आप ये कहते हो कि यीशु के मदद और सम्मति से मैंने अपनी योजनाओं को ये वर्ष पूरा किया। ये आपके दीनता को दर्शाएगा, ये आपके सच्चे मसीह व्यवहार को दर्शाएगा, और सफलता के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ऐसी ही होनी चाहिए। आप कोई भी बात में सफल होते हो तो बोलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की मदद से मैं इस बात को कर पाया। जब पौलुस की योजनाएं सफल हुई तब उसने ऐसी ही प्रतिक्रिया की। पढ़कर देखिए रोमियो का 15वां अध्याय और उसका 17 से 19 पढ़कर देखिए। 15वां अध्याय 17 से लेकर 19। इसलिए इन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसीह यीशु में बढ़ाई कर सकता हूं, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं। जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए,
यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। देख रहे वहां पर वो क्या करता है, वो कहता है कि मैंने ये सारी चीजों को किया, है ना। वो कहता है कि मैंने अन्य जातियों को वचन सुनाया, मैंने चिन्ह चमत्कार किए, मैंने ये सारी अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए गए। मैंने इतने इतने जगहों पर मैंने सुसमाचार को बांटा। लेकिन वो कहता है कि मैं ये सारा घमंड अपने साहस के कारण नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया है उसके कारण मैं इन सब चीजों के ऊपर घमंड करता हूं। तो हमने आज दो बातों को सीखा, दो बातों को। एक, जब आप योजना बनाओ तब आपको प्रभु यीशु के संप्रभुता का अंगीकार करना चाहिए। आपको उससे, आप जब प्लान्स बनाओ, संकल्प बनाओ, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह तेरे मदद, तेरे सम्मति की जरूरत है, उसके उपकारों की जरूरत है, उसके इच्छा को वचन से जानने की जरूरत है। प्रभु, उसके बिना मैं कोई संकल्प, कोई योजनाएं इस बार नहीं बनाऊंगा। दूसरा, जब हमारी योजनाएं सफल हो तब भी हमें प्रभु यीशु के संप्रभुता का अंगीकार करना चाहिए। प्रभु, ये साल मेरा ये योजनाएं सफल हुई, ये इसलिए हुई क्योंकि तूने मेरी मदद की, तेरे बिना ये नहीं कर पाता। और यही भली बात है, हमें यही करना चाहिए। और जो इस भली बात को नहीं करते हैं वो पाप करते हैं। इसलिए याकूब 17वें आयत में आखिर में बोलता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। अगर हमने पिछले सालों में प्रभु यीशु के परम प्रधानता का अंगीकार नहीं किया तो हमें उस पाप का अंगीकार आज करने की जरूरत है। पिछले सालों में हमने अपने बल, अपने बुद्धि, अपने शक्ति, अपने नेटवर्किंग के आधार पर बहुत सारे प्लान्स बनाए, विफल हो गए। हमें उस पाप का अंगीकार करना चाहिए और परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए कि अगले आने वाले सालों में मैं अपनी संकल्प, अपनी योजनाएं मैं इस तरह नहीं बनाना चाहता हूं। मैं जो वचन कहता है उसके अनुसार बनाना चाहता हूं। जब हम नए साल के पूर्व संध्या को हम मिलेंगे तो हमारे पास ये मौका होगा ये करने के लिए। हम जब इकट्ठे होंगे तो 2024 के संकल्पों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यीशु के मदद और सम्मति के लिए हम स्तुति देंगे कि हे प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें ये साल इन चीजों को करने में मदद किया, उसके लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। और 2025 के योजनाओं को बनाते समय हम यीशु मसीह के उपकारों को मांगेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, हमने ये योजनाओं को बनाया, तू इस पे तेरी आशीष को रख, तू इसे सफल बनाना। इसको हम करेंगे आने वाले दिनों में। तो इन बातों के ऊपर ज़रूर आप मनन कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग अगले कुछ दिनों में, अगला जो 2 दिन है, आप समय निकालिए कि पिछले साल में प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या किया है और आने वाले साल में आप क्या क्या करना चाहते हैं, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह से मदद मांगे। तब आप देखोगे कि आपका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।